इसी का नाम आसक्ति है। जो आप कह रहे हैं उसी का नाम आसक्ति है। आसक्ति होना सहज है, पर आसक्ति छोड़ना बहुत कठिन है। हम किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान आदि में जो सुख का अनुभव करने के लिए आसक्ति करते हैं, वो अज्ञान है। अज्ञान के कारण ही है, क्योंकि सुख तो भगवत स्वरूप है। भला नाशवान परिवर्तनशील शरीरों में कभी सुख मिला है क्या? सुख का तात्पर्य जैसे केवट को मिला। केवट श्री भगवान के चरण पखाड़ रहा है, भगवान बाद में उसको उतराई दे रहे ना, मना कर रहा है ना भगवान से। वो कह रहा अब कछु नाथ न चाही मोरे। और जब चरणों को पखाड़ रहा है तो कैसा स्थिति कैसी? अति आनंद उमगे अनुरागा, चरण सरोज अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। ऐसा आनंद, ऐसा सुख मिल रहा है कि भगवान से कह रहा है अब कुछ नहीं चाहिए, भगवान से कह रहा है। इसे सुख कहते हैं। प्रभु के नाम, प्रभु के रूप, प्रभु की लीला, प्रभु का धाम। हमारी जो सुख की मांग है, चूंकि हम सुख सिंधु के अंश हैं, भगवान सुख समुद्र है और हम जीव हैं, उनके अंश है, तो हमारी मांग सुख ही है। हम ऐसे व्यक्ति से प्यार करते हैं जो हमें सुख दे, ऐसी वस्तु स्वीकार करते हैं जो हमें सुख दे, ऐसी बात सुनना चाहते हैं, ऐसा दृश्य देखना चाहते हैं जो हमें सुख दे। देखो मूल में देखो सबके सुख है, पर भला यहाँ कहाँ सुख है? विवेक से खोज करके देखो। इतने भोग भोगे। एक बार हम सैमशी में थे, तो एक 92 वर्ष के गांव के जमींदार प्रधान थे और वो आया करते थे। तो एकांत में उनसे उनका बाबा, हम मतलब बुरा मत मानना, मैं केवल पूछ रहा हूं अपनी जानकारी के लिए, कि जब मेरे मन में ऐसी कोई स्फुरणा होती तो मुझे बहुत जलन होती, क्योंकि हमारे मार्ग के विरुद्ध है। तो हमें लगता है कि मन को हम समझाते हैं कि बस 20-30 वर्ष की बात है, इसके बाद तो शांत होता है। आपका क्या अनुभव है? वो 92 वर्ष के थे। तो उनका, महाराज अभी तो आप बच्चा ही हैं, कहने में हमें शर्म लगती है, पर हम 92 वर्ष के हैं, पर हमने जैसा मन बचपन में देखा था, जवानी में देखा था, वैसे ही आज है। मैं योग्य किसी के नहीं हूं, पर मन की दशा वही। अब हमको भयंकर भय लगा कि इस मार्ग में मुझे इस पर तो विजय प्राप्त करनी पड़ेगी, ये अवस्था के अनुसार तो नहीं जाएगा। फिर परमहंस श्री स्वामी ओंकारानंद जी महाराज, ब्रह्मलीन महापुरुष थे, उनसे फिर प्रश्न किया कैसे इस पर विजय प्राप्त की। फिर उन्होंने साधन पद्धतियां बताई गुरु कृपा से। तो ये जो हम सोचते हैं कि इन भोगों के भोगने से सुख मिलेगा, सच्ची बात देखो, आप लोग तो गृहस्थी में हो, कहाँ आपको ऐसा लगा कि अब कृत कृत्य भयो मैं, हे नाथ आज मैं तृप्त हो गया, अब नहीं चाहिए। ये कुछ क्षण के लिए भले थोड़ा मन तुम्हें ऐसा बावरा बना दे कि बस, लेकिन उसी उसी दूसरे दूसरे क्षण के लगते ही मन तुम्हें दूसरे भोग में, फिर बार बार भोगने की इच्छा, फिर नवीन। इसका मतलब है नहीं, अगर होता तो तृप्ति मिल जाती ना। तो हम अगर किसी व्यक्ति से या वस्तु से, आप तो व्यक्ति की बात कर रहे हैं, कितने ऐसे नशेबाज लोग हैं जो कहते हैं मैं ये नशा नहीं छोड़ सकता, इसके बिना मैं जी नहीं सकता। अब आप बताओ, अपना जीवन किसी नशे के अधीन कर देना, किसी व्यक्ति के अधीन कर देना, किसी भोग के अधीन कर देना, ये अज्ञान के कारण ही तो होता है। तो सुख भगवान में है, ये पता नहीं है हमें। हमें लगता है सुख भोगों में है, और भगवान ने इस पूरे संसार को रच के एक पोस्टर लगा दिया, दुखालयम अशाश्वतम। गीता जी में कहा इसमें दुख ही दुख भरा है और अशाश्वतम, यहां कुछ टिकाऊ नहीं है, सब परिवर्तनशील, सब नाशवान। आज तुम्हें कोई प्यार से गले लगाएगा, कल वही तुम्हारी तरफ देखेगा नहीं, जब तुम उसके काबिल नहीं रह जाओगे। या नवम नवम, मन का क्या कार्य, क्या है? नवम नवम। छोड़ो, अब नया, अब नया। सुधार करो, प्रभु का नाम जप करो और प्रभु से प्रार्थना करो। देखो हमारी मांगे क्या है? हमें कोई सुंदर रूप मिले, सुंदर रूप टिकाऊ होना चाहिए, और मेरा वो मित्र हो ऐसा जो मेरे लिए प्यार करे, केवल मेरे लिए प्यार करे, और मैं कभी उससे बिछड़ू ना, और वो सदैव मुझे सुख देता रहे। ये सबके मन में है, सबके मन में है।
पर वो सही दिशा ना होने के कारण हम उसे धन मान लेते हैं, हम उसे पुरुष मान लेते हैं, हम उसे स्त्री मान लेते हैं, वस्तु मान लेते हैं। ये सारी की सारी बातें भगवान में है। उनका रूप अविनाशी, और एक बार जिसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं, उसे कभी छोड़ते नहीं। और भगवान सुख देते हैं, उनको कुछ चाहिए नहीं। तुम्हीं को तो सब कुछ दिया है उन्होंने, तुम्हारा क्या चाहिए? तुमको तो दिया है उन्होंने। तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय, बस इतनी बात है। अगर आप संसार के किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान में भगवत भाव कर लें, फिर आपको आसक्ति नहीं होगी। क्योंकि आपने पहले ही भाव कर लिया था कि प्रभु मेरे इस रूप में है, तो वो रूप बदल जाएगा लेकिन प्रभु तो आपके रहेंगे ना, वो संभाल लेंगे। हम लोग प्रभु भावना करके जो वस्तु व्यक्ति में फंस जाते हैं, तो वही फिर हमारे आगे जन्म का कारण होता है। अगर हम स्त्री रूप में फंस गए तो अगला जन्म स्त्री का, पुरुष रूप में फंस गए तो पुरुष, हिरन में फंस गए तो अगला जन्म हिरन का हुआ ना। तो इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। पहली बात ये कि मेरा कोई नहीं है।